जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी यानी डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक है जिसको हम लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2, ये देखिए ऊपर दे रखा फार्माकोलॉजी। ऐसे करके जाएंगे तो चैप्टर नंबर 2 का सबसे एटलीस्ट लास्ट पोर्शन है लोकल एनेस्थेटिक। इसके पहले कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एडनर्जिक, एंटी एडनर्जिक, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट पूरा डिटेल में देख लिए थे। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है। उसके बाद नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोकल एनेस्थेटिक को एकदम अच्छे तरीके से देखते हैं। यदि आप लोकल एनेस्थेटिक अच्छे से देख लेंगे तो इसके बाद आपको आएगा ठीक एनेस्थेटिक मेडिसिन यानी जनरल एनेस्थेसिया, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या लिख रखा लोकल एनेस्थेटिक। अभी इसको रहने ही देते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चोट वोट आपको लगती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ चोट लग गई, इतने एरिया में क्या कर गई है, चोट लग गई है। अब इसको क्या कर देना, हमें टाँके से क्या कर देना, इसको सिलना है। तो ऐसे सिलेंगे तो बहुत तगड़ा दर्द करेगा। तो इस एरिए में क्या कर देते हैं, चाहे ऐसे ऊपर से अप्लाई कर देते हैं जो लॉक 2% जेली आती, लीडोकैन वगैरह, या इंजेक्शन में भर के ऐसे ऐसे क्या कर देते हैं, साइड बाई साइड लगा देते हैं। या कहीं सर फूट जाएगा तो उसको हम मतलब इस सब को क्या बोला जाएगा बाबू, लोकल एनेस्थेटिक बोला जाएगा। ठीक, इसमें ऑपरेशन वाला तो जनरल एनेस्थेटिक के अंतर्गत चला जाएगा। तो ये नॉर्मल एनेस्थेटिक होता है। अब लोकल मतलब बाहर, एनेस्थेटिक मतलब उसे शून्य करने वाला। जैसे कहते हैं यार अभी इसको चोट लगी थी और इसे सिले पूरे हैं, मतलब एकदम से अच्छे तरीके से मेंशन किए हैं, ठीक है, बिना शून्य किए या शून्य करके किए, ऐसे बोला जाता है। तो वही तुम्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। अब डिफिनेशन में क्या लिखा, लोकल एनेस्थेटिक आर ड्रग्स डेट रिवर्सिबली ब्लॉक नर्व कंडक्शन। क्या कर दिए, रिवर्सिबल यानी रिवर्स, एक इरिवर्सिबल होता है, एक रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब एक बार चल जाए फिर दोबारा क्या कर सकते हैं, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भी इतना दूर शून्य करेंगे तो 2 4 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा के लिए शून्य रहेगा। उसके बाद जब टाँका वाँका चला लेंगे फिर क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा दर्द फील होने लगेगा। न फील हो तो इस एरिया में शून्य ही हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यही लिख रखा रिवर्सली ब्लॉक द नर्व कंडक्शन। अब बताओ नर्व कंडक्शन मतलब इतने एरिया में बताओ कोई ना कोई नर्व लेके जा रही, ब्रेन को बता रही कि यहाँ पर सुई लगाई जा रही है, ये सारी चीज़ें। तो उसको जो नर्व लेकर जा रहा है उसी को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। वही चीज़ें बोला गया, ब्लॉक नर्व कंडक्शन को ब्लॉक कर देगा। एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जहाँ पर लगाया गया है। प्रोड्यूसिंग ए लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब जो हमारे सेंसेशन है, जैसे अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मार रहे हैं तो हमें सेंस हो रहा है कि अच्छा दर्द हो रहा है। तो अब बट उसी सेंसेशन को क्या कर देता है, ये ख़त्म कर देता। तो वही लिखा लॉस ऑफ सेंसेशन। स्पेशली क्या होता है, वो पेन रिसेप्टर, हमारे स्किन पे जो पेन रिसेप्टर होते हैं स्पेशली उसी को ब्लॉक करता है। अब बताइए पेन जब ही खत्म हो जाएगा तो काटो पीटो भैया, कोई भी चीज़ करो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, स्पेशली पेन होता विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कंसेशन। मतलब क्या होता है, देखा लास्ट साफ साफ लिखा विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कंसेशन यानी कॉन्सनट्रेशन, मतलब जो कॉन्सनट्रेशन आपका है, ठीक है, वो भी अब क्या हो जाएंगे, कॉन्सिनेस है जो, उसको भी आप क्या कर देंगे, ठीक है, यानी विदाउट लॉस किए कि नहीं अरे मर गए वाला बेहोश टाइप में नहीं, मतलब देखेंगे अच्छा ये टाँका चल रहा है, आपकी सब कुछ सही रही, इतने एरिए में केवल क्या होगी, दिक्कतें नहीं महसूस होगी, पेन वगैरह नहीं होगा। तो ये डिफिनेशन थी किसकी, लोकल एनेस्थेटिक की। नेक्स्ट में क्या लिखा, दे एक्ट मेनली ब्लॉक यानी मेनली बाय द ब्लॉकिंग सोडियम चैनल इन नर्व मेम्ब्रेन। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, नर्व मेम्ब्रेन वगैरह क्या कह रखा है ये, इसके बारे में, ठीक है। अब जो कह रखा है इनके बारे में सुनिए क्या बोला गया है। कह रखा है ये आपके सामने मान लेते हैं, ठीक है, देखिए ये हो गया। तो आप सोडियम चैनल ब्लॉकर होते तो यहाँ पर मान लेते सोडियम, इसको हटा देते, यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब इम्पल्स एक दूसरे जगह ट्रांसमिट होते हैं तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस इस टाइप से ट्रांसफ़र होते हुए आगे की तरफ जाते हैं। तो ये करता क्या है, ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, सोडियम मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसी को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। अब बताइए इसको हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे किस पे, नर्व मेम्ब्रेन पे। अब नर्व मेम्ब्रेन क्या होती है, आप छोटे से यानी अब फर्स्ट ईयर में ही पढ़े होंगे, नर्व मेम्ब्रेन हमारे पास नर्व होती है, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे हमारे पास क्या होती है, ऐसे नर्व, इसको नर्व सेल बोला जाता है, ठीक है। तो ये करती क्या है, ऐसे इस टाइप से होती हैं,
ठीक है, इस टाइप से होती हैं, ये इसको नर्वस सेल बोला जाता है। ये क्या कर देती है, मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो यही जो तुम्हारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, ठीक है, सोडियम चैनल जो उससे उसी को ब्लॉक कर देगा, किस पे, नर्व मेम्ब्रेन पे, मतलब जहाँ पर यहाँ पर ब्लॉक करना वहीं पर नर्व मेम्ब्रेन पे ब्लॉक कर देगा। लिखा प्रिवेंटिंग जनरेशन। अब हो क्या रहा, देखो जहाँ से मान लेते हैं ये तुम्हारे पास नर्व है और ये हमारे पास मसल है, यहाँ पर मान लेते हैं पेन हो रहा है। अब बताइए ये जो है इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोव बोला जाता है। अब इसी को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, इजीली क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। अब वही क्या रखा, प्रिवेंटिव जनरेशन, यहीं से हमारे पास यानी पेन क्या हो रहा था, यहीं ये मसल है, याद रखना, ये हमारे पास क्या मसल है, ये हमारे पास नर्व सेल है। अब बताइए मसल में जाहिर सी बात कोई भी चीज़ होगा तो वहाँ पर पेन जनरेट होगा। अब क्या कर देते हैं, ये जो लोकल एनेस्थेटिक दी जाती है हमारे मसल पे, तो ये जो नर्व लेकर जा रही है मैसेज को, इसी को ही क्या कर देंगे, इस एरिया में ब्लॉक कर देंगे, मतलब ये पैवे नहीं करेगा। ठीक है, तो नर्व मेम्ब्रेन पे प्रिवेंटिंग जनरेशन, मतलब जहाँ से जनरेट हो रहा था पेन उसी को ब्लॉक कर देगा। अब भाई उसी को ब्लॉक कर देगा तुम्हें कुछ अता पता नहीं चलेगा। ठीक, एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो तुम्हारे पास नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही थी एक जगह से दूसरे, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, इस तरह से तो जाता है, तो उसी को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। तो ये इसका कुछ क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते एक नंबर में पूछे लोकल एनेस्थेटिक एग्जाम्पल बताइए, तो आपको डिफिनेशन ये लिख देना, एक दो एग्जाम्पल ये लिख देना। क्लासिफिकेशन में तो भर भर के एग्जाम्पल दिया ही जाएगा। तो इसमें तुम्हारे पास लीडोकैन हो गया, प्रोकैन हो गया, ये सब जो मेनली दो होता है। ये देखा जाए तो इंजेक्शन में भर के लगाया जाता है, ये तो नॉर्मल ऐसे लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख रखा बुपीवा कैन दे रखा है, बुपीवा कैन दे रखा, तो ये सब इसके एग्जाम्पल, 1 2 3 इसके एग्जाम्पल हैं लोकल एनेस्थेटिक के। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इधर देखते हैं तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन के बारे में। अब क्लासिफिकेशन में क्या कर दिया है, इसे दो में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट इज द इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक, मतलब इसको इंजेक्शन में लेके जिस एरिया में लगाना रहेगा वहाँ लगाएंगे। सरफेस एनेस्थेटिक, मतलब सरफेस एनेस्थेटिक, जैसे इस एरिया में लगाना है तो इसी एरिया में क्या कर दिया जाएगा बाबू, अप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते ये मूल है, अब इसको निकालना तो यहाँ पर इतनी एरिया में लगा देंगे, कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा बाबू, शून्य हो जाएगा। तो वही लिख रखा इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक। अब क्या लिख रखा, अब इंजेक्टेबल में तुम्हारे पास 2-3 टाइप में आते हैं। फर्स्ट इज लो पोटेंसी, यानी पोटेंसी मतलब इसके पास जो क्षमता है वो कम है, कुछ समय के लिए रहेगा। हाई पोटेंसी यानी इससे तुम्हारे पास ज़्यादा है। इंटरमीडिएट पोटेंसी मतलब न तो ज़्यादा है न तो कम, उसको इंटरमीडिएट पोटेंसी के अंतर्गत रहेगा। पोटेंसी मतलब पोटेंशियल कैपेसिटी, तुम्हारे पास कितनी क्षमता है उसको मेजर करता है। ठीक, सरफेस एनेस्थेटिक में तुम्हारे पास 2 चीज़ आता है, एक सॉल्युबल हो गया, एक इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब किसी भी वाटर में या NaS में डिजॉल्व करके लगाते हैं, या नॉर्मल वैसे ही लगा देते, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल आता है। अब आते हैं इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक में लो पोटेंसी का एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो क्या होगा, प्रोकैन इसका एग्जाम्पल है, क्लोरोप्रोकैन इसका एग्जाम्पल, यानी 2 एग्जाम्पल क्या कर देना है, मतलब कम से कम 1-1 2-2 एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। हाई पोटेंसी नेक्स्ट में इसका एग्जांपल तुम्हारे पास क्या लिख रखा, यानी लिखा टेट्रा कैन दे रखा, दूसरा सिंकोना कैन दे रखा, सिंको कैन दे रखा। ठीक है, सिंको कैन दे रखा, लास्ट में तुम्हारे पास दे रखा बुपीवा कैन दे रखा, बुपीवा कैन दे रखा है। इंटरमीडिएट पोटेंसी के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, लीगो कैन आता है, न तो ज़्यादा न तो कम, सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है। ठीक है, और प्रोकैन इंजेक्शन वगैरह में प्रयोग किया जाता है। लास्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, प्रीलो कैन दे रखा, तो इसके एग्जाम्पल एक बार दोबारा सुनिए। लो पोटेंसी में तुम्हारे पास प्रोकैन होगा, क्लोरोप्रोकैन हो गया। हाई पोटेंसी में टेट्रा कैन हो गया, सिंकोना कैन हो गया, बुपीवा कैन हो गया। इंटरमीडिएट में तुम्हारे पास लीगो कैन हो गया, लिग्नो कैन हो गया और पीलोकार यानी कैन हो गया। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इंजेक्टेबल, जो इंजेक्शन के थ्रू हमारे शरीर में इंटर किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम क्या कर देते हैं, सरफेस एनेस्थेटिक पे चलते हैं। सरफेस में पहला तुम्हारे पास सॉल्युबल, अब किसी भी चीज़ में डिजॉल्व हो, मेनली देखा जाए तो NaS था, एल्कोहल में, यहाँ तुम्हारे पास किसी अन्य चीज़ में, पानी में नहीं डिजॉल्व करते। पानी होना चाहिए तो स्टेराइल होना चाहिए, जो इंजेक्शन में आता है इतना बड़ा उसका होना चाहिए। तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा,
यानी कोकैन हो जाएगा, लिग्नोकैन हो जाएगा, बेनोजीनेट हो जाएगा, क्या लिखा है, बेंजोजीनेट हो जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इनसॉल्युबल में देखा जाए तो क्या होगा, बेंजोकैन हो जाएगा, ओसा, ठीक है, ये तुम्हारे पास ओसा था, जीन हो जाएगा, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट हो जाएगा। तो ये इसके तुम्हारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम में कम से कम आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल याद होना चाहिए, कम से कम एक दो तो होना ही होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट में देखते हैं तुम्हारे पास क्या लिख रखा है यहाँ से, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी एक्चुअल में जब लगाया जाता है तो हमारे शरीर पे किस साइड पे जाके कौन सा एक्शन बाइंड करता है, कौन सा परफॉर्म करता है, उसको देखना पड़ेगा। अब क्या लिख रखा, पहला लोकल एनेस्थेटिक, पहला दे रखा लोकल एक्शन में क्या करता, मतलब जो लोकल लगाया जाता है वो, दे ब्लॉक द नर्व एंडिंग, ठीक है, मतलब देखो ये दो बार एंडिंग ले दी है, कोई टेंशन, चलिए, यानी लोग ये क्या कर देता है, नर्व एंडिंग जो होती है, नर्व एंडिंग मतलब क्या होती है, जो नर्व की ये जो एंडिंग होती है इसको साइनेप्टिक नोब बोला जाता है, यही एंडिंग होती है, इसी को क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा। कौन, लोकल एनेस्थेटिक, क्योंकि मसल पे जब लगाया जाएगा तो ये मैसेज लेके जा ही नहीं पाएगा। तो ये पहला एक्शन इसका तुम्हारे पास ये होगा। दूसरा, दे ब्लॉक द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जंक्शन बिटवीन, देखिए ध्यान सुनिए, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल, दोबारा सुनते हैं, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल, यानी मसल के बीच में जो जंक्शन रहता है उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है। इसी को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब भैया ब्लॉक कर देगा तो काम नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अभी देखिए क्या होता है, ये मान लेते हैं ये ब्लैक वाला जो तुम्हारे पास है ये मसल है, और ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर जाएगा। अब बताओ इसके अंदर जब जाएगा तो ये फिर एक्शन को परफॉर्म करेगा। अब इसमें हम कोई चीज़ ऐसा ला दें, फॉर एग्जाम्पल हमने ये ला दिया, अब मान लेते ये लोकल, ये स्केल तुम लोकल एनेस्थेटिक मानो, इसको यहाँ रख दिया जाएगा तो ये बताओ इसके संपर्क में जब आएगा ही नहीं तो इसके एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। अब बताइए इनके बीच में कौन आ चुका है, लोकल एनेस्थेटिक आ चुकी है ये। अब बताओ इसे जब बाइंड नहीं होगा ये तो काम ही नहीं करेगा। तो ये समझ लो, ये जो तुम्हारे पास स्केल है एक लोकल एनेस्थेटिक है जो इसको ब्लॉक कर रहा है। वही चीज लिखा गया है, मसल और न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन रहता है उसी को न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक जंक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, दे डिले द रिलीज ऑफ एसिटाकोलिन फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन। अब देखिए क्या होता है, एसिटाकोलिन और मोटर न्यूरॉन के बारे में समझते हैं। देखिए यानी नर्व में दो चीज़ होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर जाता है, कौन, सेंसरी न्यूरॉन। अब उस पर अप्लाई करने के लिए जो लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। और ये एसिटाकोलिन तरह का तुम्हारे पास एक तरह का रिसेप्टर होता है जिसपे बाइंड करके अपने एक्शन को परफॉर्म कर देता है, उसी को ब्लॉक ही नहीं होने देगा। कहने का मतलब क्या कह रखा, ध्यान से सुनिए। ये क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक है, दूसरा हमारे पास क्या कर देते हैं, इसमें ऐसा हम बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हो क्या रहा है, जब ये यहाँ पर एक बाइंड करेगा, ये क्या सही दिख नहीं रहा है, ये जब बाइंड करेगा तो ये अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा, इसको बाइंड ही नहीं होने देगा, ठीक। इसका तुम्हारे पास क्या करते थे, ऐसे हम बताते हैं, ये मान लेते हैं रिसेप्टर है, ये मान लेते हैं हमने लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई किया, या कोई अन्य भी चीज़ है जो इस पर बाइंड करके अपना काम करेगा। अब लोकल एनेस्थेटिक, एल फॉर लोकल एनेस्थेटिक, इसमें बाइंड हो जाएगा। अब बताइए तुम कुर्सी पर बैठ गए तो दूसरा बंदा थोड़ी ना बैठ पाएगा, तो इसके एक्शन को परफॉर्म नहीं कर देगा, जो मोटर न्यूरॉन करता है एसिटाकोलिन के साथ। ये लोकल एक्शन के बारे में था। अब मान लेते हैं हम सिस्टमेटिक पे लगाएं तब क्या होगा, ठीक है, सिस्टमेटिक पे लगाएं तब क्या होगा गुरुदेव, सिस्टमेटिक मतलब हम इंजेक्शन में लेके लगाएं तब क्या होगा। पहला दे रखा सीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दे स्टिमुलेट द सीएनएस इन स्टार्टिंग एंड देन डिप्रेस कर देता, मतलब स्टार्टिंग जो होने वाला उसी को भैया स्टिमुलेट कर देगा, कहेगा ए मारब दू चाटा, यहाँ चुपचाप बैठा, कहाँ वहाँ जाता रहा, दर्द के उठा के लेवे, कहेगा भैया नहीं जाओ, तो वहाँ पर तब तक हम सिलपुल देते हैं, अपना काम हो जाता। मतलब पेन रिसेप्टर के जो मालिक्यूल होते हैं, एक ये जो दवाइयाँ रहती, कहते हैं बड़ी मार वहाँ जाइए ना, मतलब वहाँ जाइबा नहीं करेंगे, नर्व मैसेज में नहीं लिख जाएगा, कहेगा मैसेज नहीं लिख जाना है, क्या करोगे, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास सीएनई स्टार्टिंग है डिप्रेस कर देता। बताइए डिप्रेशन में रहेंगे जैसे आप तो कुछ काम कर पाएंगे नहीं, इसीलिए हमेशा ज़िंदगी में खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। दे प्रोड्यूस रेस्टलेसनेस, मतलब आपको बहुत रेस्ट में आएगा बढ़िया से। अब मेंटल कंफ्यूज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मोटर न्यूरॉन जो लेके जा रहा, सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा, मोटर न्यूरॉन जो लेकर आ रहा वो कंफ्यूज आ जाएगा, हम मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगा, जान ही नहीं पाएंगे रिसेप्टर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो उतने में हम अपना काम कर देंगे। सेम टू सेम जो जेल वगैरह लगाते हैं अपने यहाँ पर ना, उसी तरह से ये काम करता है। देखिए
अभी कोई भी चीज़ आपको गर्म यहाँ से कर महसूस करे, और पेन रिसेप्टर देखिए, न्यूरॉन पेन रिसेप्टर को लेके जाता है, और जो कोई भी गर्म चीज़ रहता है उसको भी लेके जाता है, और गर्म को सबसे तेज लेके जाता है। अब हो कह रहा, देखिए जब गर्म यहाँ पर हम क्या कर देते, कोई अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बताइए देखा जाए तो थोड़ा सा हीट हो जाता है, हीट जनरेट होता है, मतलब एक रिएक्शन होने लगता है जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब बताओ यहाँ पर हीट होगा तो न्यूरॉन पहले हीट को लेके जाएगा, बाद में किसको लेके जाएगा बाबू, पेन को लेके जाएगा। तब तक मेंटल हमारा ब्रेन कन्फ्यूजिया जाएगा, कहेगा यार कि दर्द होता कि जलन होता कि यानी ठीक है, यानी जल रहा है, यानी हीट से जल रहा है या दर्द होगा, उसी में कन्फ्यूज होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि पेन हो रहा है, तो पेन समाप्त हो जाता है। इस तरह से हमारे पास डाइक्लोफेनेक जेल वगैरह काम करते हैं। CVC यानी तुम्हारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट पे काम करता है, तुम्हारे पास कार्डियक डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ब्लड वेसल पे तुम्हारे पास ब्लड को डायलेशन कर देगा, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देगा, BP लो कर देगा काम, क्योंकि बताइए नली यदि मोटी हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, कम ही हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या था इनके बारे में। इंडिकेशन कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, अब इसमें क्या लिख रखा है, इंडिकेशन में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला सरफेस एनेस्थेटिक, मतलब सरफेस एनेस्थेटिक में आप प्रयोग ही कर सकते हैं। लोकल ये मतलब क्या होगा, लोकल एनेस्थेटिक जो डायरेक्टली स्प्रे ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज पे कर सकते हैं, माउथ पे कर सकते हैं, ब्रोंकियल रीजन पे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे अपना काम कर सकते हैं। जैसे भी मान लेते हैं कहीं चोट लगी, ओठ यहाँ से फट गया, तो थोड़ी ना रीढ़ की हड्डी में उन्हें एनेस्थीसिया दे के तब करेंगे, नहीं, नॉर्मल यहाँ पर करते हैं क्या है, यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक लगा के सील उल देते हैं, काम हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेटिक, अब ये क्या होता है, यले जे डायरेक्टली यानी इंजेक्टेड इनटू द टिश्यू फ्रॉम द वेयर इट द रीच द टर्मिनल नर्व, यानी कि नर्व ब्रांचेज, लोकल एनेस्थेटिक डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है उस टिश्यू में, वैसे यहाँ पर चोट लगा है ना तो इसी टिश्यू में क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करके काम हो जाएगा। नर्व ब्लॉकस यानी नर्व ब्लॉक एनेस्थेटिक क्या होता है, पहला यले इजे इजेक्ट यानी यले इजे इजेक्टेड क्लोज टू नर्व ट्रंक यानी डेंटल नर्व। अभी जैसे हमारे आपको दांत उखाड़ना तो कहते हैं डॉक्टर साहब सुन करिए, तो ये क्या करेगा, डॉक्टर क्या करे, दांत के साइड में छोटे छोटे क्या कर देता है, इंजेक्शन से अपना काम कर देता है, और उसने दूर क्या होगा, एनेस्थीसिया लगाता है लोकल, उसको उखाड़ देता, काम हो जाता। ठीक, इंट्रावेनस रीजन एनेस्थेटिक, LA इंजेक्टेड इनटू द वेनस रीजन यूज टू लिम्ब सर्जरी, मतलब कोई छोटी सी लिम्ब सर्जरी वगैरह करना तब हम लोकल एनेस्थेटिक दे सकते हैं। बट हड्डी उड्डी के लिए भैया जनरल एनेस्थेटिक पूरा प्रोफेशन रहते हैं, कायदे से वो आते हैं, नाप तौल के एज वगैरह सब मेंटेन करते हैं, तब एनेस्थीसिया देते हैं, तो आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं। डज नॉट यूज इन कोरोनरी डिजीज, मतलब किसी पर्सन को कोरोनरी डिजीज हुआ है उसमें भी हम नहीं दे सकते। हार्ट फेलियर में आप नहीं दे सकते, हार्ट ब्लॉक में आप नहीं दे सकते, बताइए ब्लॉक कर देंगे, वो नर्व इम्पल्स जो ले जा रहा है वही ले जा नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इन लीवर डिजीज, मतलब आपको कोई लीवर प्रॉब्लम रहे तब भी नहीं दे सकते हैं। सीवियर इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, मतलब क्या कर रखे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने इंजेक्शन आपको लगा दिया, इतने दूर इन्फेक्शन हो गया है, अब इसी पे हमें कुछ करना है तो यहीं पर क्या करें, दोबारा लोकल एनेस्थेटिक लगाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो सकता है यदि इंजेक्शन से हुआ है तो इतनी एरिया में क्या कर सकते हैं बाबू, आप नहीं लगा सकते किसको, लोकल एनेस्थेटिक को। तो हमने क्या क्या देखा, लोकल एनेस्थेटिक होता क्या, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन, 5 चीज़ हमें हर एक टॉपिक में अच्छे से पढ़ना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपका इस वाले नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। आपसे बता देना चाहते हैं इसका यदि नोट आप चाहते हैं, ठीक है, नोट यदि चाहते हैं तो आपको देखिए सुनिए, इसका नोट का प्राइस हर एक सब्जेक्ट का 99 रुपीज़ है। कितना, 99 रुपीज़। ऐसे आपको इजी से इजी रूप में क्या कर दिया जाएगा, ऐसे मतलब इजीली क्या कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा PDF के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पे, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।